हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, कोरोना से देश में मौत कम हुई है। इसके पीछे कई दावे हैं। उन दावों में कितनी सच्चाई ये साफ नहीं बता सकते। उम्मीद है मौत आगे भी कम होंगी। देश में कल 24 घंटे में 6,500 कोरोना के नए केस रिपोर्ट हुए। 146 लोगों की जान भी गई। देश में टोटल कोरोना केस 1.5 लाख के पास पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में अभी 35,000 लोगों को कोरोना संक्रमण है। इनमें से 80% में लक्षण नहीं दिखे। अब 14 दिन में राज्य में संक्रमित लोगों के नंबर डबल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पुलिस पर कोरोना अटैक जारी। 80 और पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 1900 पुलिस वालों को कोरोना हुआ है। 20 की जान भी गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार थोड़ी घटी। परसों के मुकाबले कल 412 नए केस आए। पूरी दिल्ली में 288 लोगों की अब तक गई है जान। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील रहने से दिन भर जाम में फंसे रहे लोग। गाजियाबाद बॉर्डर पर सिर्फ पास या जरूरी सेवाओं के लिए एंट्री को मंजूरी दी गई है। दिल्ली नोएडा के बीच डीएनडी फ्लाईवे पर रोज लग रहा है जाम। यूपी में एंट्री के लिए पास और आई कार्ड की चेकिंग होती है। कई लेन यहां खोलने की जरूरत है। राजस्थान में कोरोना के 176 नए केस आए। राज्य में करीब 7,500 कोरोना मामले आ चुके हैं। गहलोत सरकार ने पान तंबाकू बिक्री पर रोक हटाई। राजस्थान के लॉकडाउन में पान तंबाकू पर रोक हटी तो दौसा में दुकान के बाहर लग गई लंबी लाइन। सामाजिक दूरी दिखाई नहीं दी। यूपी में योगी सरकार ने सुबह पार्क खोलने की अनुमति दी। पार्कों में नियम लागू होंगे। यूपी में कोरोना मामले 6,500 के पार हैं। ओडिशा के राउरकेला में पुलिस और पब्लिक के बीच बवाल हो गया। कंटेनमेंट जोन को लेकर स्थानीय लोग भड़क गए। पथराव और आगजनी हुई। पश्चिम बंगाल में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। कल 24 घंटे में 193 नए केस आए। अब तक 4,000 से ज्यादा मामले हैं। 210 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरल में आज से वोकेशनल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। छात्रों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। तमिलनाडु में लॉकडाउन के बीच मंदिर खोलने की मांग उठी। तिरुचुर श्रीरंगम मंदिर के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। उड्डयन मंत्रालय ने चार्टर्ड प्लेन और निजी हेलीकॉप्टर सेवाओं को दी मंजूरी। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को यात्रा न करने की सलाह दी गई। पिता को बैठाकर 1200 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर घर पहुंची ज्योति को डाक विभाग का सम्मान। ज्योति की फोटो लगाकर डाक टिकट जारी किया। 5100 रुपए का इनाम भी दिया। लॉकडाउन में ओला कैब फिर से दौड़ेगी। देश के 22 शहरों के एयरपोर्ट पर ओला ने अपनी सेवा शुरू करने का ऐलान किया। कोरोना के मरीजों को दी जा रही मलेरिया वाली ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानलेवा बताया। भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा, जांच के बाद ही मंजूरी दी गई है। पूरी दुनिया में कोरोना ने अब तक 3.5 लाख लोगों की जान ली है। 50 लाख से ज्यादा मरीजों को दुनिया में कोरोना हुआ है। यूपी के गोरखपुर में बेलघाट गांव के पास 300 चमगादड़ों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। बरेली के एक्सपर्ट कर रहे हैं जांच कि कहीं कोरोना से कनेक्शन तो नहीं। दिल्ली में आज गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। आज अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री दर्ज हुआ। कल 48 डिग्री के पार जा सकती है गर्मी। गर्मी का अटैक जारी है। नागपुर में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा। महाराष्ट्र और बंगाल में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के बूंदी में तापमान 50 डिग्री के पास पहुंचा तो प्रशासन ने दिन में सड़कों पर करवाया पानी का छिड़काव। गर्मी में राजस्थान के बाड़मेर में गांव वालों को नहीं मिल रहा है पीने के लिए पानी। अति गांव के लोग रात में भरते हैं पानी। दिन में गर्मी की वजह से नल में पानी नहीं चढ़ पाता।
ब्रह्मपुत्र नदी में उफान आने से असम के 5 जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तेज बारिश के बाद हर दिन तेजी से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर।